चलिए आज विटामिन डी की बात करते हैं, जिसे हम सब सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस देश में सूरज सबसे ज्यादा चमकता है, वहीं के लोग इसकी कमी से सबसे ज्यादा परेशान हैं। आज हम इसी धूप वाले धोखे की गुत्थी को सुलझाने वाले। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? एक ऐसा देश जो धूप से नहाया हुआ हो, वहां के लोगों में उसी धूप से मिलने वाले विटामिन की कमी आखिर हो कैसे सकती है? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। ये आंकड़ा देखिए जरा, 80%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में हर 10 में से 8 लोग इस खामोश महामारी की चपेट में हैं। ये एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, इस कमी के साथ सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? इसके लक्षण इतने आम होते हैं कि हम उन्हें रोजमर्रा की थकान समझकर बस नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज उन खामोश इशारों को पहचानना सीखते हैं जो हमारा शरीर हमें दे रहा है। इनमें से कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे कि लगातार थका थका महसूस करना, कमर में हल्का हल्का दर्द बने रहना या मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाना। ये सब विटामिन डी की कमी के संकेत हो सकते हैं। हम अक्सर इन्हें काम का स्ट्रेस या बढ़ती उम्र मान लेते हैं, पर असल वजह शायद कुछ और ही हो। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझना जरूरी है। विटामिन डी असल में सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये एक प्रो हार्मोन है। आसान भाषा में कहें तो हमारा शरीर इसे एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन में बदल देता है, जो कैल्शियम सोखने से लेकर हमारी इम्यूनिटी और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल यह है कि इस बड़ी समस्या का सबसे शक्तिशाली और कुदरती इलाज क्या है? जवाब हमारे ठीक ऊपर है, सूरज। जी हां, कुदरत ने हमें विटामिन डी बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री मुफ्त में दी है। बस हमें उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेकिन रुकिए, धूप लेने का भी एक सही तरीका होता है। सबसे अच्छा टाइम है सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच का, जब यूवीबी किरणें सबसे ज्यादा होती हैं। और आपको घंटों नहीं बैठना है, हफ्ते में 3 से 4 बार सिर्फ 15 से 20 मिनट ही काफी हैं। और हाँ, याद रहे, इस दौरान सनस्क्रीन ना लगाएं, क्योंकि वो यूवीबी किरणों को रोक देता है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, अगर कोई ये सोचता है कि कार या घर में खिड़की के पास बैठकर धूप लेने से काम चल जाएगा, तो वो गलत है। कांच उन जरूरी यूवीबी किरणों को ब्लॉक कर देता है जिनसे विटामिन डी बनता है। तो फायदा तभी है जब आप सीधे धूप में बाहर निकलें। ठीक है, धूप तो सबसे जरूरी हो गई, पर हमारा खाना पीना भी इसमें एक अहम रोल निभा सकता है। हालांकि ये बात भी सच है कि सिर्फ खाने से विटामिन डी की जरूरत पूरी करना लगभग नामुमकिन है, पर हाँ, ये धूप के साथ एक बढ़िया सपोर्ट सिस्टम जरूर बन सकता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए सैल्मन और टूना जैसी फैटी फिश और अंडे का पीला भाग बेहतरीन ऑप्शन है। और जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए मशरूम और फोर्टिफाइड दूध, दही या सोया मिल्क अच्छे विकल्प हैं। फोर्टिफाइड का सीधा सा मतलब है कि उनमें अलग से विटामिन डी मिलाया गया है। अब मशरूम से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार फैक्ट सुनिए। मशरूम दुनिया का एकमात्र ऐसा पौधा है जो बिल्कुल हमारी तरह धूप से विटामिन डी बना सकता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप मशरूम को पकाने से सिर्फ 1 घंटा पहले धूप में रख दें तो उनका विटामिन डी लेवल कई गुना बढ़ जाता है ना? कमाल का किचन हैक। पर कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ धूप और सही खाना भी काफी नहीं होता, खासकर जब कमी बहुत ज्यादा हो। ऐसे मामलों में हमें डॉक्टरी मदद और सही सलाह की जरूरत पड़ती है। शरीर में विटामिन डी का लेवल जानने के लिए 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है। अपनी रिपोर्ट को समझना बहुत आसान है। अगर लेवल 20 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम है तो मतलब हालत गंभीर है। 30 से ऊपर का लेवल अच्छा माना जाता है और 50 के आसपास हो तो सबसे बढ़िया है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी खुद से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू ना करें। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब इसकी ज्यादा मात्रा शरीर से बाहर नहीं निकलती और जमा होकर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सप्लीमेंट लेना है या नहीं और कितना लेना है, इसका फैसला हमेशा डॉक्टर पर छोड़ दें। तो चलिए अब वापस घूमकर उसी पहले सवाल पर आते हैं जिसने हमें इतना हैरान किया था। अगर भारत में इतनी धूप है तो फिर ये कमी क्यों? जवाब हमारी स्किन, हमारे कल्चर और हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में छिपा है। पहला कारण है मेलेनिन। हमारी त्वचा का गहरा रंग एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है, जो विटामिन डी बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। दूसरा, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, जिसमें शरीर का ज्यादातर हिस्सा ढका रहता है। तीसरा है शहरों का बढ़ता हुआ प्रदूषण। और चौथा, हमारी आज की इंडोर लाइफस्टाइल,
जिसने हमें घरों और ऑफिसों में कैद कर दिया। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि हम कर क्या सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसे हम 3 आसान सी आदतों में बांट सकते हैं। पहला, हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन 15 से 20 मिनट की सीधी धूप लेने की आदत डालें। दूसरा, अपने खाने में विटामिन डी वाली चीजें जैसे अंडे, मशरूम या फोर्टिफाइड दूध शामिल करें। और तीसरा, साल में एक बार अपना लेवल जरूर चेक कराएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। ये 3 छोटे-छोटे कदम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है। कुदरत हमें यह अनमोल तोहफा रोज मुफ्त में देती है। अब सवाल ये है कि क्या लोग अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस तोहफे को अपनाने के लिए तैयार हैं? फैसला हर किसी के अपने हाथ में है।